हरे कृष्णा एवरीवन। आई होप दैट आप सब लोग प्यार से होंगे, अच्छे होंगे। तो अब आज अपन को भगवद गीता का 23rd श्लोक रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है कि इसमें है क्या। ठीक है, उससे पहले हम लोग प्रे करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। राधे राधे श्री। श्लोक नंबर 23, पेज नंबर 65। लेट्स बिगिन। योत्से मनन एव केशे हम या इत्येत्रा समाघटे धृतराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षर्व। Translation: Let me see those who have come here to fight, wishing to please the evil-minded son of Dhritarashtra. अब अर्जुन हैं, वो श्री कृष्ण को बोले हैं कि जो अपना रथ है, हे पार्थ, अपना रथ जो है वो उनके सेना के सामने ले चलो या बैटलफील्ड में ले चलो। मुझे देखना है कि कौन मेरे से युद्ध करना चाहता है, मेरे को धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखना है। ठीक है, बेसिकली वो क्यों ऐसा कह रहे थे, क्योंकि एक तो इसमें है एक्सप्लेनेशन में कि जो धृतराष्ट्र हैं और जो उनके सन हैं दुर्योधन वगैरह, ये क्या है, इधर इसमें लिखा है दुर्योधन वांटेड टू यूसर्प द किंगडम ऑफ द पांडवास। यूसर्प मीनिंग होता है कि टू टेक समबडीज पोजीशन विदाउट देयर कंसेंट, विदाउट हैविंग द राइट टू डू दिस, है ना। और जो कौरव हैं वो यही कर रहे थे, उन्होंने पांडवों की ज़मीन भी ले ली थी, पांडवों को उसमें स्पेकुलेशन में भी हरा दिया था। देन हर चीज़ पांडवों के साथ गलत की है इन कौरवों ने, तो इसलिए मतलब वो अर्जुन देखना चाह रहे थे कि ये जो गलत लोग हैं इनमें कौन कौन इंक्लूडेड हैं, और जो दुर्योधन और कौरव की साइड है वो हर एक लोग गलत हुए फिर। ठीक है, अगर अपन वही है ना, अगर अपन रियल लाइफ में भी देखेंगे, अगर अपन किसी गलत इंसान का साथ दे रहे हैं तो अपन भी गलत हैं उस टाइम पे। अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई मुझे ऐसा सही लगता है और मैं इनको जानती हूँ या मेरे रिलेटिव हैं इसलिए मैं इनको साथ दे रही हूँ, इसलिए मैं इनका पक्ष ले रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती। नहीं, अगर मैं किसी बुरी चीज़ का साथ दूंगी तो वो गलत है और उसका परिणाम मुझे भुगतना पड़ेगा। जैसे कि द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सब की भी मृत्यु होगी। ठीक है, क्योंकि ये अधर्मी की साइड है, ये पापियों की साइड में। अगर यही लोग जो हैं अर्जुन और पांडवास की साइड में होते, जीत इनकी होती, क्योंकि उनकी साइड में लॉर्ड कृष्णा है जो कि धर्म को जिन्होंने रिप्रेजेंट कर रखा है, धर्म जिनकी साइड है वो है लॉर्ड कृष्णा, और लॉर्ड कृष्णा है अपने पांडवों की साइड। तो अगर कोई गलत है तो हमको उसका पक्ष नहीं लेना है, अगर अपन रियल लाइफ में बात करें तो। ठीक है, और बस जो सही है उसके साथ दें तो भगवान भी साथ देगा, अदरवाइज भगवान भी साथ नहीं देंगे। Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhan must have been birds of the same feather. Birds of same feather मतलब कि वो भी उन्हीं की साइड में हैं और वो भी उतने ही गलत हुए। ठीक है, और अब अर्जुन का जो है वो कोई भी इंटेंशन नहीं है कि वो पीस नेगोशिएशंस मतलब कि शांति प्रस्तावना लेकर के जाए तो कौरवों के पास, क्योंकि पांडवों ने पहले से ही शांति प्रस्तावना एंड ऑल बहुत कर चुकी, कुछ भी पीस हो या शांति हो। दूसरा उनका ये भी था कि वो स्ट्रेंथ देखना चाह रहे थे सामने वाली आर्मी की, कितनी स्ट्रेंथ है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है रथ ले चलो। बाकी तो वो कॉन्फिडेंट थे क्योंकि लॉर्ड कृष्णा उनकी साइड में है कि जीत उन्हीं की होगी। किसकी? अर्जुन की। टेक्स्ट नंबर 24, श्लोक नंबर 24। संजय उवाच, संजय कह रहे हैं एव मुक्तो ऋषिकेशो गुड़ाकेशीन भारत सैन्य योरूम भयोमर्धे स्थापयित्वा रथोत्तमम्। Translation: Sanjay said, O descendant of Bharat, having thus been addressed by Arjun, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. अब क्या है, ये जो वार्तालाप है संजय और धृतराष्ट्र के बीच में चल रही है, तो संजय क्या कह रहे हैं, संजय क्योंकि उनका विजन तेज है, वो दूर तक का दिख सकते हैं, उनको सुनाई भी दे जाएगा, तो वो कह रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा ऐसा कहा, तो लॉर्ड कृष्णा जो हैं वो जो चैरियोट है उसको दोनों आर्मीज के बीच में ले गए हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका
इन दिस वर्स, इस वाले जो वाक्य में है, अर्जुन को अपन गुड़ाकेश कह रहे हैं। अर्जुन इज रेफर्ड टू एज गुड़ाकेश, और गुड़ का मतलब होता है मीन्स स्लीप, एंड वन हु कॉन्कर स्लीप इज नोन एज गुड़ाकेश। ठीक है, जिसने स्लीप अपनी नींद पे काबू पा लिया है उसको अपन गुड़ाकेश कहेंगे। और स्लीप इधर अपन को एक तो सोने का तो है ही इसका मीनिंग, पर स्लीप का मतलब इग्नोरेंस भी है। अपन किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं ना, अगर अपन अपनी एकेडमिक्स लाइफ में ले लें, अपनी मतलब स्टडीज़ में ले लें कि या अपने वर्क में ले लें कि हम इग्नोर कर देते हैं कि नहीं यार ये आज रहने देते हैं, कल कर लेंगे ऐसे करके, तो अपन वो चीज़ स्लीप कहलाएगी अपनी, वो चीज़ इग्नोरेंस कहलाएगी। और जिसने इस पे काबू पा लिया है ना उसको अपन गुड़ाकेश कहेंगे। ठीक है, सो अर्जुन ने इन दोनों चीज़ों पे विजय प्राप्त कर रखी है। किस किस पे? एक तो अपनी नींद पे और एक अपनी इग्नोरेंस पे। और कैसे उन्होंने प्राप्त की है? क्योंकि उनके पास लॉर्ड कृष्ण, बिकॉज वो लॉर्ड कृष्ण के डिवोटी हैं, है ना। एज द ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण ही कुड नॉट फॉरगेट कृष्ण इवन फॉर अ मोमेंट, बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। अब इसमें बताया कि डिवोटी का नेचर क्या होता है। जो भक्त होता है, एक सच्चा भक्त होता है, वो जो अपने प्रभु हैं, अपने भगवान हैं, उनको कभी भी नहीं भूलता है। इवन इन द स्लीप उनको याद करता है, उठने के बाद, सोने से पहले उनको भगवान का स्मरण रहता है। भक्तों को, उनको कृष्ण के नेम का, कृष्ण की फॉर्म का, कृष्ण की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, कृष्ण के पास्ट टाइम्स जो उन्होंने पास्ट में लीलाएं की हैं, और बहुत सारी लीलाएं की हैं। तो जो भक्त हैं उनको इन सब का चीज़ों का आइडिया भी है, उनको कृष्ण के नेम का भी आइडिया रहता है, और वो उनको सुबह शाम याद करते हैं, कभी भी भूलते नहीं अपने भगवान को। तो ये ही बता रखा है इसमें। Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. अच्छा, तो अपन को भी अगर लाइफ में अपने को विजय प्राप्त करनी है इग्नोरेंस पे और अपनी नींद पे काबू पाना है, तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन कृष्ण को याद कर सकते हैं कि जब भी, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ भाई नींद आ रही है, हम 1-2 बजे, एक जो नींद है वो प्रॉपर, वो एक बॉडी की नेसेसिटी है, वो आएगी, ठीक है। बट देन वो एक होता है ना, केयरलेसनेस होती है कि यार इसको बाद में करते हैं, मन ही नहीं है कुछ करने का, ये सब नहीं है, तब अपन भगवान को याद कर सकते हैं कि हे भगवान, मुझे करने का मन नहीं है, आप मुझे थोड़ा गाइड करें, है ना। पार्थ और माधव, तो अपन श्री कृष्ण को माधव कह सकते हैं कि माधव आप मुझे गाइड करें, ठीक है। तो ऐसे करके जब अपन भगवान का साथ लेने लग जाते हैं ना, हर चीज़ में भगवान को याद करते हैं, वो अपनी हेल्प करने आते हैं, डेफिनेटली वो अपन का साथ देंगे। देन दैट इज़ कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस और समाधि। अच्छा, इसमें कृष्ण कॉन्शियसनेस जो वर्ड है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो वर्ड इसमें आई मीन a lot of times it appeared in whole भगवद गीता। which word? कृष्ण कॉन्शियसनेस, मतलब कि कृष्ण भावना भावित, और कृष्ण, इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक तो कृष्ण कॉन्शियसनेस और एक होता है कृष्ण कॉन्शियस पर्सन। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या होता है ना कि कृष्ण भावना, और कृष्ण कॉन्शियस पर्सन होता है कृष्ण भावना भावित पर्सन, ठीक है। मतलब कि जो कृष्ण की भक्ति करता है, जो उनकी सेवा करता है, जो उनकी बुक्स पढ़ता है, जो उनके पास टाइम्स पढ़ता है, वो कृष्ण कॉन्शियस पर्सन कहलाता है, ठीक है। तो ये वाला वर्ड इज़ द utmost important here. Next is, as Rishikesh, the director of senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjun's purpose in placing the chariot in the midst of the armies, thus he did so and spoke as follows. अब जैसे कि ऋषिकेश कृष्ण को बोला गया है, कृष्ण के अंडर में सेंसेस है, माइंड है, तो उनको ये भी पता है कि अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि हे पार्थ सारथी, मेरा जो रथ है वो आप आगे ले चलिए। कृष्ण को सब चीज़ें पता है ना, वो तो मतलब भगवान है भाई, सब चीज़ जानते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा किया भी है, वो रथ को आगे ले गए हैं, और फिर वो आगे बोलते हैं अर्जुन से, ठीक है। आज अपन इतने ही श्लोक करते हैं, 2 श्लोक किए हैं आज अपन ने, 23 एंड 24, और है ना। और फिर बाकी अपन 25 वाला है वो कल देखते हैं, विल डू इट टुमारो। बाय बाय, तब तक के लिए राधे राधे, मुस्कुराते रहिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट मी नो टू इम्प्रूव समथिंग इफ़ यू वांट। ओके, बाय।